इकोनॉमिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में टीआर एंड एमआर, और ये होगा जो टीआर एमआर का रिलेशनशिप है ये परफेक्ट कंपटीशन में है। ठीक है, इससे पहले वाले जो वीडियो थी उसमें हमने मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसे टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप होता है वो मैंने सारा डिटेल से बताया था। तो चलिए फिर आप इस पे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये देखिए ग्राफ है। ठीक है, और दिस इज द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस यहाँ पर क्या है, वाई एक्सिस पे प्राइस और एमआर और टीआर, यानी ये प्राइस को करता है। और प्राइस क्या है, प्राइस ही रेवेन्यू होता है। जैसे जैसे प्राइस आप देखते जाते हैं और आपको रेवेन्यू मिलता जाता है। और मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू भी इसी एक्सिस पे हम देखेंगे। ठीक है, जो इसकी हाइट है उस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ रहा है। और ये जो बेस लाइन है यहाँ पर हम दिखा रहे हैं यूनिट सोल्ड, यानी कितनी यूनिट सोल्ड होती जा रही है। ऑब्वियसली देखिए यूनिट सोल्ड हो रही है तभी तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एमआर एआर। यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू दोनों एक ही लाइन होती हैं, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू में कोई फर्क ही नहीं होता परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी सोल्ड। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एवरी क्वांटिटी विच यू आर सेलिंग एंड गेटिंग द प्राइस, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये दोनों मतलब आप चाहे सारी यूनिट पे निकालें या एक एक यूनिट का देखें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी जगह है मार्केट की जहां पर जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी सेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सब लगभग उस चीज़ का, क्योंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट है, एक ही जैसा प्राइस वो लगा रखा है। ठीक है, जैसे कि अब भाई देखिए आटा है, ठीक है, वीट है, अगर वीट फ्लोर आप लेने जाएं और एक जो भी क्वालिटी आप लेना चाहें, आप किसी से भी जाकर किसी भी, मान लीजिए कि आप आशीर्वाद आटा खरीदते हैं या जो भी ब्रांड का खरीदते हैं, ठीक है, तो ये कॉमन गुड्स है। और ये जो है चाहे आप किसी भी शॉप्स पे खरीदें, ठीक है, वो सेम वही प्राइस लेंगे क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन की चीज़ है। एक जैसा ही सब प्राइस लेंगे, कोई ऊपर नीचे करेगा तो खुद नुकसान उठाएगा उसका। तो मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं होता परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली आप कोई भी यूनिट बेच रहे हो, सेम प्राइस पे बेच रहे हो, कोई बढ़ता घटता हुआ रेट नहीं है। तो इसलिए ये देखिए 45 डिग्री की जो लाइन जा रही है ये टोटल रेवेन्यू को दिखा रही है और ये कंटिन्यू बढ़ रही है। ठीक है, ये इसका कोई ऐसा नहीं है कि कभी रेट इंक्रीजिंग रेट है, कभी डिक्रीजिंग रेट है, कहीं जाके वो मैक्सिमम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल रेवेन्यू कंटिन्यू एक ही रेट से बढ़ रहा है, बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू एक जैसा ही चल रहा है। ठीक है, तो ये तो ग्राफ हो गया जो दिखाता है परफेक्ट कंपटीशन, जो कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो बिल्कुल डिफरेंट है। बिकॉज वहां पर आपने देखा था किस तरह से मार्जिनल रेवेन्यू गिरता हुआ था, एवरेज रेवेन्यू गिरता हुआ था। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन जो मोनोपोली कंपटीशन है उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपका पूरा होल्ड है, आप और ज़्यादा चीज़ें बेचना चाहो आप रेट कम कर सकते हो, रेट बढ़ा सकते हो, सब कुछ मोनोपोलिस्टिक जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके होल्ड में होता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता, इसलिए ग्राफ में काफ़ी मेजर डिफरेंस है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में भी है। ठीक है, अब देखिए टीआर इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। अब मैंने क्या बताया कि आपको टीआर जो है एक इंक्रीजिंग रेट से, मतलब कि एक नॉर्मल रेट से बढ़ता ही चला जा रहा है, कहीं पर डिमिनिशिंग पॉइंट नहीं आ रहा। और क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज एमआर कांस्टेंट है, एमआर तो एक ही रेट से पे चल रहा है, हर यूनिट बेचने पे आपको सेम प्राइस मिल रहा है, इसलिए टीआर में एकदम इंक्रीजिंग आप देख रहे हैं रेट है। ठीक है, एआर जो है वो प्राइस होता है, एवरेज रेवेन्यू किसको डिनोट करता है, प्राइस को। ठीक है, और एवरेज रेवेन्यू भी प्राइस के बराबर है, मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के बराबर है, तीनों कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं। दैट्स व्हाई इट टेक्स शेप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये तीनों एक जैसे हैं और हर यूनिट पे सेम ही मिल रहा है, कोई यूनिट पे बढ़ नहीं रहा, कोई यूनिट पे घट नहीं रहा, तो कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं है लाइन में, तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो मैं रीजन बताती जा रही हूँ वाई इट इज इन द 45 डिग्री, वाई इट इज इन हॉरिजॉन्टल शेप।
ठीक है। आप देखिए TR कर्व जो है परफेक्ट कंपटीशन 45 डिग्री का होता है, एकदम पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। पॉजिटिवली स्लोप्ड हम किस ग्राफ को बोलते हैं, जो लेफ्ट टू राइट जो है ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, नीचे नहीं गिरेगा। अगर नीचे गिर रहा है तो नेगेटिवली स्लोप्ड है, ऊपर जा रहा है तो वो पॉजिटिवली स्लोप्ड माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारा ग्राफ है और ये इसकी डिटेल है, ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन TR MR, यहाँ पर M लिखा है बट इट इज MR, when more can be sold at the same price। ये रिलेशन कब देखने को मिलेगा आपको, जब ज्यादा से ज्यादा बेचा जा सकता है बिल्कुल सेम प्राइस से, प्राइस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। और वो परिस्थिति कब होती है, जब परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे वेजिटेबल्स हैं, जैसे व्हीट फ्लोर हो गया, जैसे राइस हो गया। आप सेम ब्रांड मतलब सेम क्वालिटी का खरीद रहे हैं तो आप चाहे कहीं से भी खरीद लो, आपको लगभग सेम प्राइस मिलेगा। और अगर ऊपर नीचे प्राइस मिलेगा तो आप वहां से खरीदोगे ही नहीं, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में इतना रिस्क कोई नहीं लेता, बिकॉज पूरी मार्केट में वो चीज बिक रही है, कोई ब्रांडिंग नहीं हो रखी है, सेम चीज हर जगह पर सेम रेट पे ही मिलेगी। ऐसे देखिए आप वेजिटेबल मार्केट में भी देख लिए तो एक जगह अगर आपको टमाटर वगैरह कहीं जिस रेट पे मिल रहा है, दूसरी जगह भी लगभग वही होता है, एक आध ऊपर नीचे रेयरली हो जाए, और वो भी क्वालिटी की वजह से होगा, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। तो वो ये परफेक्ट कंपटीशन है, जहां पर हर यूनिट का वही प्राइस होगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी, अब बात करेंगे जो ग्राफ है, आपने पहली स्लाइड में देखा कि वो एक ग्राफ था जो कि परफेक्ट कंपटीशन का था। अब यहाँ पर हम देखेंगे मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, एक बार पहले भी मैंने ही समझाया था, अभी सिर्फ AR और MR को लेके समझा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशनशिप भी जाना जरूरी है। पर क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखी है और किसी ने अगर नहीं देखी तो पहले प्लीज उसे देख ले, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वाई एक्सिस पे हमने लिया MR TR मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, और एक्स एक्सिस पे लिया है आपका टोटल रेवेन्यू भी है और एवरेज रेवेन्यू भी है, ठीक है। और ये जो है एक्स एक्सिस पे लिया हमने यूनिट सोल्ड सॉरी, यहाँ हमने लिया यूनिट सोल्ड, ठीक है। अब ये देखिए आपको ये दोनों लाइन जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रही है, इसे ही नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन बोला जाता है, जो लेफ्ट से राइट की ओर नीचे की तरफ गिरती हुई दिखती है, ठीक है। तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मोनोपोली है, तो यहाँ पर MR और AR दोनों इस तरह से डाउनवर्ड होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं MR तेजी से गिर रहा है, यानी कि आप बहुत मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में स्टॉक क्लियरेंस करने के लिए प्राइस घटा घटा के ज्यादा यूनिट बेचते जाते हो, और एक पॉइंट पे वो जीरो हो जाता है रेवेन्यू, यानी आप एक से एक के साथ एक फ्री या 2-3 फ्री देने लग जाते हो, और उसके बाद और ज्यादा, तो उससे क्या होता है कि आपका रेवेन्यू कम हो जाता है, कॉस्टिंग से कम चला जाता है, तो उसे ही रेवेन्यू का नेगेटिव होना बोलते हैं। और क्योंकि कंटिन्यूअसली मार्जिनल रेवेन्यू घट रहा है, इसीलिए टोटल रेवेन्यू भी घटता हुआ दिखता है एक मैक्सिमम लेवल के बाद, और एवरेज रेवेन्यू भी घटता जाता है, बिकॉज टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड होता है। अब जब क्वांटिटी तो सोल्ड ज्यादा हो रही है लेकिन रेवेन्यू नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली एवरेज रेवेन्यू तो डाउनवर्ड होता ही जाएगा, जितनी भी यूनिट ज्यादा सेल होती जाएंगी। सॉरी अब इस चीज को हम थ्योरेटिकली समझते हैं। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सिंस मोर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड बाय रिड्यूसिंग प्राइस। यहाँ थोड़ा सा स्पेल गलत हो गया, सॉरी। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, ज्यादा यूनिट आप कम करके प्राइस बेच रहे हो, रिड्यूसिंग प्राइस पे बेच रहे हो, दैट्स व्हाई द बोथ लाइंस आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, इस वजह से यही रीजन है। और MR जो है वो ग्रेटर रेट से फॉल होता है, MR जो है वो ज्यादा रेट से फॉल हो रहा होता है, AR उतना फॉल नहीं हो रहा होता है, क्योंकि आपकी काफी यूनिट एक अच्छे प्राइस पे बिकी, उसके बाद आपने प्राइस डाउन करके बेचना शुरू करा और वो MR पे दिख रहा है, और आपने क्योंकि प्राइस डाउन करके बेचना शुरू करा है तो वो MR पे दिखता तो ज्यादा जल्दी यहाँ शो होगा। उसके बाद जब आप यूनिट से डिवाइड करोगे और उस तब जाके AR आता है, तो इसीलिए ये धीरे धीरे डिमिनिश होता है, ठीक है। अब ये जो
ये ग्राफ तो आपको समझ में आ गया और इसमें ये दो बातें समझाई हुई हैं। अब ये जो ग्राफ लिया है ये मैंने लिया परफेक्ट कंपटीशन का। यहाँ पर रिलेशनशिप हम प्राइस लाइन और टोटल रेवेन्यू का देखेंगे। ठीक है, देखिए ये प्राइस लाइन है, इस पे सारी गुड्स बिक रही हैं। क्या था परफेक्ट कंपटीशन, एक ही प्राइस पे सब गुड्स बिकती हैं। तो ये लाइन प्राइस लाइन है, ये लाइन एमआर की भी लाइन है, ये लाइन एआर की भी लाइन है। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू भी वही रहता है और एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि जितनी भी क्वांटिटी सोल्ड है, जितनी भी यूनिट सोल्ड है, वो सब एक ही प्राइस पे गई हैं, तो एवरेज में कोई डिफरेंस आता नहीं है। एवरेज पे डिफरेंस तब आता है जब आप ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा प्राइस करके बेचो या कम प्राइस करके देखो, तो एवरेज पे मतलब फर्क पता चलता है। अगर आप हर नई यूनिट को आप कम करके बेच रहे हो तो एवरेज रेवेन्यू ढलता हुआ दिखेगा, और हर नई यूनिट को अगर ज्यादा करके रेट बेच रहे हो तो एवरेज रेवेन्यू चढ़ता हुआ दिखेगा। और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू कोई बढ़ा के रेट बेचेगा तो कोई भी नहीं खरीदेगा। मार्केट में मार्केट के तरह से भी चलना पड़ता है, और हमें पता है मार्केट में ये रूल अप्लाई है कि जब चीजों के रेट कम होंगे तभी लोग ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस लाइन भी वही है, एमआर भी वही है, एआर भी वही है। ठीक है, तो ये लाइन वो है। अब ये जो लाइन का जो अंदर है, ठीक है, ये है पॉइंट आपका ओ पी और ये है ओ क्यू। ठीक है, तो ये प्राइस है और ये क्वांटिटी सोल्ड है, और जब हम प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी सोल्ड से तो क्या आता है, टोटल रेवेन्यू। इसका मतलब इस प्राइस लाइन के नीचे जितना भी एरिया है वो सारा का सारा आपका रेवेन्यू है, ये है आपका टोटल रेवेन्यू। आप जितना सामान बेचते जा रहे हो उससे जो जो मिलता जा रहा है वो आपका टोटल रेवेन्यू है। तो यानी ये लाइन के नीचे वाला एरिया टोटल रेवेन्यू हो गया, और एआर एमआर तो है ही। ठीक है, अगर आप अलग से दिखाना चाहते हो तो 45 डिग्री की लाइन भी बना सकते हो। ठीक है, तो अब आपको आई होप समझ में आया होगा। ये है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट, और ये है परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट। दोनों की थ्योरेटिकली भी मैंने समझाया, ग्राफिकली भी समझाया, और शेड्यूल से आप पहले वीडियोस में भी सीख चुके हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले वीडियोस देख लीजिए, और इससे भी ज़्यादा कोई इशू है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आई विल सी इट श्योरली। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे, और इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी सीख सकें। और अगर कोई और चीज़ टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।